तो हेलो, आज मैं सुनाने वाला हूँ आप लोग को ऐसी कहानी जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज से लगभग 2019 की बात है। मेरे पूरे फैमिली मेम्बर एक बाहर गांव शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे। मेरे पापा के कुछ काम के चलते बाहर गांव हम लोग को शिफ्ट होना पड़ा। तो हम लोग को भी पता भी नहीं था कि वो गांव इतना ज़्यादा खतरनाक होगा वो गांव। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो ऐसी बात है कि हम लोग गए थे थोड़ा, मतलब मेरे पापा के काम के चलते में ट्रांसफ़र हो गया था। ट्रांसफ़र में गए थे बाहर गाँव, तो बाहर गाँव में हमको रूम नहीं मिल रहा था। रूम मिल रहा था, उतना सूटेबल रूम नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही एक रूम मिलता है तो हम लोग वहाँ रहने के लिए चल जाते हैं। तो वो रूम के बारे में बहुत अफवाहें फैले थे, तो हम लोग विश्वास नहीं करते थे वो रूम के बारे में कि उससे क्या होगा। तो जैसे ही तो हम लोग वो रूम फाइनल कर देते हैं, और जैसे ही हम लोग को रूम में शिफ्ट होने जाते हैं तो शिफ्ट होते ही मतलब ऐसा फील होता है वो रूम में कि कुछ ठंडा सा एकदम नहीं लगता है कि कुछ ठंडा मौसम आ गया। फीलिंग ठंडा का मौसम नहीं था, वो गर्मी का मौसम था। तो ऐसे हम लोग ध्यान दे रहे थे, सोचे थे कि नया घर वर है तो ऐसे ठंडा लगता होगा। तो जैसे हम लोग रूम में शिफ्ट हो जाते हैं तो रूम में शिफ्ट होने के बाद तो हम लोग सोचे नया घर है तो ऐसे ठंडा वंडा लगता होगा। तो उसके अगले दिन क्या होता है कि मैं चल जाता हूँ स्कूल, मेरी दीदी भी चल जाती है स्कूल, और मेरे पापा रहते हैं वो काम पे जाते हैं। तो मेरी मम्मी घर में अकेली रहती है। तो फिर क्या होता है कि मेरी मम्मी खाना वाना बना के फिर आती है हॉल पे बोलते हैं क्या चलो मैं थोड़ा टीवी देख लेती हूँ, तब तक वो लोग आ जाएंगे तो मैं खाना वाना भी परोस दूँगी। तो जैसे ही वो हॉल में टीवी देखने बैठती है तो क्या होता है किचन से बर्तन गिरने का आवाज़ आता है। तो मम्मी सोचती है बिल्ली बिल्ली होगी तो बजा के देख लेती हूँ। तो जैसे वो जाती है किचन पे तो किचन में देखती है कोई नहीं है, बिल्ली भी नहीं है, और जो बर्तन गिरा था वो बर्तन भी नहीं है। तो मम्मी देख के शौक हो गई। तो जैसे ही हम लोग शाम में घर आते, सब कोई पापा भी आते हैं, मैम भी आते हैं, दीदी भी आती है। तो शाम में जैसे हम लोग हॉल में बैठते हैं तो मेरी मम्मी बोलती है हम लोग की, जानता है ऐसा ऐसा बात है कि हम किचन में गए कोई नहीं था। तो हम सोचे चोर वोर होगा, तो हम गए किचन में। तो किचन में थाली गिरने का आवाज़ आया। तो हम गए थाली उठाने, तो देख रहे क्या ना कोई आप आदमी है ना कोई बिल्ली है, और थाली गिरा वो थाली भी नहीं है। तो मेरी मम्मी को हम लोग बोले कि नहीं भरम भरम होगा। तो मेरी मम्मी हाँ भरम ही होगा। तो मम्मी हम लोग को बोली कि जानता है हमको इतना डर लग गया था कि हम लोग सोचे कि चोर वोर घुस गया है क्या। तो बोले क्या नहीं मम्मी उतना डरने की ज़रूरत नहीं, हम लोग जैसे ही चल जाए आप गेट लॉक कर लीजिएगा अंदर से। तो मेरी मम्मी बोले हाँ उतना डरने का बात नहीं है, तुम लोग सही है बोल रहा होगा, कोई बिल्ली विल्ली भी हो गया नहीं तो मेरा भरम होगा, नया घर है इसलिए भरम भरम हो जाता हो। तो क्या हुआ अगले दिन संडे था। तो संडे में क्या होता है कि सब घर में थे, खाली बस पापा गए थे काम में। तो बोले ट्रांसफ़र के चलते ज़्यादा थोड़ा अधिक काम करना पड़ता था, तो सब कोई घर में थे। पापा चले गए थे बाहर। तो ऐसा होता है कि मैं मेरे रूम में टीवी देख रहे थे और मेरे मम्मी किचन में खाना बना रहे थे। तो क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग टीवी देखने बैठे, मम्मी चली गई कि नाश्ता वास्ता करके हम लोग चल गए। तो मेरे घर में एक हैंडपम्प था, मेरे घर के मतलब बाहर ही एक हैंडपम्प था। कि जैसे हैंडपम्प ऐसे था कि रूम की खिड़की से नीचे ही दिखता था, हैंडपम्प दिखता था नीचे ही। तो हैंडपम्प पूरा जोर जोर से चलाने का आवाज़ आया। तो मैंने सोची कि मम्मी गई होगी पानी वानी लेने। तो हम सोचे उतना ध्यान नहीं दिया। तो मैंने बोला क्या मम्मी तो तुम गई हो पानी लेने, तो मेरे लिए एक गिलास ठंडा ठंडा पानी ले आना चापाकल से। तो मैंने बोली अच्छा ठीक है मैं पानी ले आऊँगी, मतलब। तो मैंने बोला कि हाँ मैं पानी ले आता हूँ, लेकिन चापाकल से नहीं, घर से ही मतलब कैंट से ला देती हूँ। तो हम बोले कि मम्मी जब तुम चापाकल के पास हो तो ठंडा ठंडा पानी ला दो चापाकल से। तो मेरे मम्मी बोलती कहाँ, हम तो चापाकल में नहीं है, हम तो किचन में। तो मैं बोले कि चापाकल कैसे चल रहा है। तो मम्मी बोले कि अरे तुम लोग था ना चापाकल के पास। तो हम लोग बोलते नहीं, तो हम लोग तो टीवी देख रहे हैं, चापाकल के पास तो हम लोग नहीं है। तो मेरी मम्मी बोलती जरा देखो ना कौन है चापाकल के पास, कल जैसा कोई चोर वोर तो नहीं घुस गई। तो हम लोग जैसे खिड़की से देखते हैं चापाकल में एक बूढ़ा सा अंकल खड़े थे। तो मैंने बोला क्या मम्मी एक बूढ़े अंकल खड़े चापाकल के पास। तो मम्मी बोले क्या अरे अरे भगा उसको, कोई चोर वोर होगा, भेष बदल के आया होगा।
तो हम बोले कि अंकल चल जाओ यहाँ से, जाइए आप, यहाँ चाय पानी वानी नहीं पीना होगा, ये हम लोग का चापाकल है। तो बोले, वो हम कुछ नहीं बोले, तो खाली गुस्सा से हम लोग को देख रहे थे। तो जैसे ही मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी देखिए वो लोग जा नहीं रहा है और मुझे गुस्सा से देख भी रहा है। तो मेरे मम्मी बोले कि अच्छा कौन है, मैं जाता हूँ। तो जाती हूँ, तो जैसे ही मम्मी आई वही विंडो के पास, तो विंडो से देखते कह रही चापाकल के पास तो कोई नहीं है। बोले कि है मम्मी आप देखिए है। तो मम्मी बोलती है अरे कोई नहीं है, तुम आज ही मजाक कर नहीं पाया था, संडे का दिन मुझे मजाक कर नहीं पाता, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो बोला अच्छा ठीक है, हम बोले कि अच्छा ठीक है, मेरा भरम होगा, आप जाइए खाना बनाने। लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि नहीं कोई है वहाँ पर। तो जैसे ही मैं अपनी दीदी को बोलता, तो दीदी विश्वास नहीं करती कि नहीं तेरा भरम होगा, कोई नहीं वहाँ पर, मैं कहाँ देख पाई किसी को। तो ऐसा होता है, तो कोई इतना ध्यान देता। मैं पापा को भी बोलता कि पापा कोई था वहाँ पर, तो कोई विश्वास नहीं कर रहा। तो नहीं कोई नहीं होगा, तुम ऐसे ही बोल रहा है। तो दिन क्या होता है कि पापा घर में नहीं थे, पापा गए थे काम करने, और मैं भी गया था स्कूल, मेरी दीदी घर में थी, मेरी दीदी का तबीयत खराब था तो वो स्कूल नहीं गई थी। तो जैसे ही मम्मी बैठी हुई थी, ऐसे ही बैठी हुई थी हॉल पे, तो देख रही है, मतलब पापा गए थे काम में, जस्ट आधा घंटा बाद कोई गेट नॉक कर रहा है, बोल रहा है क्या, अरे मतलब गेट नॉक कर रहा है, बोल रहा है क्या, अरे खोलिए मैं आ गया हूँ। मेरे पापा बोल रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, आप खोलिए। तो मम्मी बोली आप इतना जल्दी। तो जैसे ही गेट खुलता है, वहाँ पापा नहीं होते हैं। तो जस्ट इतना सब कोई डर जाता है कि पापा नहीं थे तो कौन थे, डेली हम लोग के साथ ऐसे हो रहा है। बोल के आज मेरे पापा को मतलब उनके पापा को आने दीजिए, हम सब बता देते। तो वो से जाके मालिकिन को बोलता है कि ऐसा सब बात, डेली हमको कोई तंग करता है, तो तंग करता है, तो ऐसा नहीं करने बोलिए। तो हम लोग को क्या पता था कि आगे जाके इतनी खतरनाक चीज़ होगी हम लोग के साथ कि हम लोग को